मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़्ल व करम से आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। मोहतरम अहबाब, आज मैं आप सब अहबाब की खिदमत में एक नहायत ही ख़ास मुनासबत के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वो मुनासबत है शब क़दर की पहली रात, यानी 19वीं रमज़ानुल मुबारक शब ज़रबत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब अहबाब से मुल्तमिस हूँ कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ मुल्हक बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियोस आप अहबाब तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सकें। चलो वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम अहबाब, आप सब इस मुक़द्दस और पुरअंदोह शब के बारे में वाक़फ़ियत रखते भी होंगे, मगर मैं तकरार करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अहबाब इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुलाज़ा फरमाएंगे। मोहतरम अहबाब, हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें अदल अली नुमाया नज़र आ जाएगी। ये अदल अली ही थी कि जिसने मुनकिरीन इमाम अली अलैहिस्सलाम को बगावत करने पर मजबूर किया था। साथ ही साथ कुछ ऐसी साजिशें फ़ाल थीं उस ज़माने में जिनकी ज़िद में आकर बहुत से नाम नहाद हामियान इमाम अली अलैहिस्सलाम भी इमाम के ख़िलाफ़ हो गए और आपको शहीद करने के लिए तैयार हो गए। उनमें से एक मलऊन इब्ने मुलजिम लानतुल्लाह अलैहि भी थे। मोहतरम अहबाब, ये 19वें रमज़ानुल मुबारक की शब थी कि इमाम अलैहिस्सलाम नमाज की गरज से मस्जिद की तरफ चल पड़े, जबकि मस्जिद में एक मलऊन यानी इब्ने मुलजिम लानतुल्लाह अलैहि अपनी नफसानी ख्वाहिशात अपने जहन में लिए इमाम अलैहिस्सलाम को शहीद करने के इंतज़ार में थे। जो ही इमाम महराब मस्जिद में नमाज के लिए आमादा हो गए तो मलऊन इब्न मुलजिम ने अपनी नापाक तलवार से आप अलैहिस्सलाम पर वार करके एक गहरी ज़रब लगा दी। मोहतरम अहबाब, 9वीं रमज़ानुल मुबारक इसी मुनासबत से शब क़दर की तमाम तर रातों में सबसे पहली रात है। शब क़दर ऐसी अजीम रात है कि आम रातें इसकी फजीलत को नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इस रात का अमल 1000 महीनों के अमल से बेहतर है। इसी रात तकदीरें बनती हैं और रूह के जो मलाइका में सबसे अजीम है वो इसी रात फरिश्तों के हमरा ज़मीन पर नाजिल होता है। ये मलाइका हमारे आखिरी इमाम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होते हैं और हर किसी के मुक़द्दर में जो कुछ भी होता है इसकी तफसीलात हज़रत की खिदमत में पेश करते हैं। मोहतरम अहबाब, हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से में आप सब अहबाब की खिदमत में इस शब की जो आमाल हैं आप सब की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। शब क़दर के आमाल 2 किस्म के हैं, यानी आमाल मुश्तरका और आमाल मखसूसा। आमाल मुश्तरका वो हैं जो शब क़दर के तीनों रातों में बजा लाए जाते हैं और आमाल मखसूसा वो हैं जो शब क़दर की हर एक रात के लिए मखसूस हैं। मुहतरम अहबाब, आमाल मुश्तरका में चंद उमूर ये हैं। नंबर 1, गुस्ल करें और अल्लामा मजलिसी का फरमान है कि गुरूब आफ्ताब के नज़दीक गुस्ल करें और नमाज मगरिब इसी गुस्ल के साथ अदा करें तो बेहतर है। नंबर 2 रकत नमाज बजा लाएं कि हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 7 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ें। बाद अज़ नमाज 70 मरतबा ये कलमात दोहराएं, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि अभी वो शख्स अपनी जगह से उठेगा भी नहीं कि हक़ ताला इसके और इसके माँ बाप के गुनाह माफ़ कर देगा। नंबर 3, कुरान मजीद को खोलकर अपने सामने रखें और कहें। ये जो मैं अभी दुआ पढ़ने जा रहा हूँ ये मफातिहुल जनान के सफ़ा नंबर 442 पर हैं। आप लोग खुद भी उधर देख सकते हैं। मैं ये दुआ अभी आप लोगों के सामने तलावत करने जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकिताबिकल मुनज़ली व मा फ़ीहि व फ़ीहि इस्मुकल अकबर व अस्माउकल हुस्ना व मा युख़ाफ़ु व युरजा अन तजअलनी मिन उतक़ाइक मिनन नार। और इसके बाद जो हाजत चाहें अल्लाह से तलब करें। नंबर 4, कुरान पाक को अपने सर पर रखें और पेज नंबर
442 पर दिए गए अस्मा को 10-10 मरतबा दोहराएं। नंबर 5, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारती पढ़ें। रवायत में है कि शब कदर में 7वें आसमान पर अर्श के नज़दीक एक मुनादी नदा देता है कि हक़ ताला ने हर उस शख्स के गुनाह माफ़ कर दिए जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आया है। नंबर 6, शब बेदारी करें, यानी इन रातों में जागता रहें। रिवायत है कि जो शख्स शब कदर में जागता रहे तो इनके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अगरचे वो आसमान के सितारों, पहाड़ों की जसामत और दरियाओं के पानी जितने ही क्यों ना हो। नंबर 7, 100 रकत नमाज बजा लाए कि हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ लें। नंबर 8, शब कदर की रातों में ये दुआ पढ़ें। इस दुआ के पढ़ने के लिए आप लोग मुलाजा करें मफातिहुल जिनान के पेज नंबर 443। शेख कफ़अमी से रवायत है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस दुआ को शब-ए क़दर में क़याम व क़ुऊद और रुकू और सुजूद की हालत में पढ़ते थे। अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं कि इन रातों का बेहतरीन अमल ये है कि अपनी बख्शिश की दुआ कर लें, अपने और अपने वालिदैन, अक़रबा व ज़िंदा व मुर्दा मुमिनों की दुनिया और आखिरत के मतालिब के लिए दुआ मांगें। नीज़ जिस कदर मुमकिन हो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर सलावात भेजें। और बाज़ रिवायत में है कि शब कदर की तीनों रातों में दुआए जोशन कबीर पढ़ें। एक रिवायत में आया है कि किसी ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अगर मुझे शब कदर का मौका मिले तो मैं खुदा से क्या तलब करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा से सेहत व आफियत मांगो। मुहतरम अहबाब, अब हम जिक्र करने जा रहे हैं आमाल मखसूसा जो शब कदर की रातों के लिए खास हैं उनके। 19वीं रमज़ान मुबारक की रात के चंद आमाल ये हैं जो आमाल मखसूसा कहलाते हैं। नंबर 1, 100 मरतबा कहें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। नंबर 2, 100 मरतबा कहें अल्लाहुम्मा लअन क़तलता अमीरुल मोमिनीन। नंबर 3, मशहूर दुआ या ज़ल्लज़ी काना पढ़ें। और साथ दूसरे कई दुआएं भी है जो आप लोग मफातिहुल जिनान के पेज नंबर 444 और कुछ हिस्सा इनका 445 पर भी जिक्र हो चुका है। मुहतरम अहबाब, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सब अहबाब से इल्तमास करते हैं कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लें और ख़ास तौर पे आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करने जा रहे हैं कि इस वीडियो को अपने तमाम अहबाब के साथ आज ही आज शेयर कर लें ताकि तमाम अहबाब इस वीडियो को देखकर मुस्तफ़ीद हो सकें। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करके इसके साथ मुल्हक़ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियोस आप अहबाब तक बर वक्त पहुँच सकें। अगले वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।